हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स में आशुतोष सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 3 पोर्शन पढ़ने वाले हैं। डू गेट मी? हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आफ्टर अप्रैल में अभी अभी रिसेंटली जो आए हैं, ये पार्ट 1 में हमने देख चुका था। ये गवर्नमेंट स्कीम्स हमने पार्ट 2 में देखा था और अच्छे से समझा भी था। तो अब बारी है इन गवर्नमेंट स्कीम्स को पार्ट बाय पार्ट करके पार्ट 3 पोर्शंस वाला। ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द इवेंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर फॉरएवर, because these government schemes are always everywhere important in all government sections. Okay, so as always we have a blank slide to initiate. तो आइए हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब डिटेल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं in this slide. So let us take this blank slide as a blackboard and let us start. Okay friends, तो यहाँ पे पहला स्टेप was नगर वैन। तो नगर वैन was launched by मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फ्रेंड्स रिमेंबर कि 5 जून जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। This day is known as World Environment Day. So 5th June is celebrated as World Environment Day, and to be very particular, इसका थीम था celebrating biodiversity. Its main theme was celebrating biodiversity. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम हर नगर में हम एक ऐसा फॉरेस्ट्री बनाएंगे। We have to make the forest as a great forest. For this purpose, 200 urban places have been selected. मतलब शहर के अंदर अर्बन प्लेसेस, वहां पे फॉरेस्ट प्लांटेशन होंगे। तो जो भी फॉरेस्ट है वो हमारे दो कंडीशन में है, या तो एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट है, वहां पे डिग्रेड हो रहा है या फिर डिग्रेड हो चुका है, या फिर कोई एक वैकेंट लैंड है। तो ये सब चीजों को, लैंड को वैकेंट रखने से अच्छा है कि हम लोग वहां पे फॉरेस्ट लगाओ। तो ये सब चीज अगर लोकल बॉडीज जो है कोऑपरेट करके गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, लोकल लोग जब गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि हाँ यस यू आर रेडी टू कोऑपरेट दिस फील्ड एज अ प्लांटेशन ड्राइव, तो फिर गवर्नमेंट इनका टेंडर लेगा और इनको फॉरेस्ट बनाएगा। और इन सबको किस तरह का फॉरेस्ट बनाएगा, एक फॉरेस्ट जो पुणे में डेवलप हुआ है, दैट इज विल बी एक्टिंग एज अ रोल मॉडल फॉर दिस फॉरेस्ट। इट्स नेम इज वारजे अर्बन फॉरेस्ट। वारजे अर्बन फॉरेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि होता क्या है ना, कोई अगर माइनिंग इंडस्ट्री हो गया या फिर कोई माइनिंग कर रहा है, इस एरिया को माइनिंग करने का उसको हक दिया गया है, बट उसने अपना एरिया एक्सपांशन कर लिया है, अब उसने क्राइम किया इतने सब एरिया में। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है ना, that builder or that person has to compensate to government, इसको फाइन देना पड़ेगा। तो आइदर जितना एरिया उसने खाया है उसका डबल एरिया उसको फाइन देना पड़ेगा फाइन के तौर पे, या फिर उसको और कहीं जगह पे इतना बड़ा लैंड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सो दैट हम प्लांटेशन ड्राइव्स बनाएंगे। ओके, सो नगर वैन इज रिलेटेड टू प्लांटेशन ऑफ अर्बन ड्राइव्स। तो फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं। मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण, मन का दर्पण, मन को पढ़ लेगा। मनोदर्पण इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्ट्री। तो ये मन को पढ़ लेगा, कैसे पढ़ेगा ना भाई, एचआरडी मिनिस्ट्री ने देखा कि लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं टेंशन में है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब मैं आगे बढ़ूं, इसके साथ पेरेंट्स भी टेंशन में है। तो इन दोनों का अगर साइकोलॉजी आप देखें तो साइकोलॉजिकली दे आर इल, दे आर नॉट मेंटली फिट, सो दे आर मेंटली नॉट फिट। तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर दिया है कि यस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू फैसिलिटीज, की क्या क्या आगे हो सकता है। सो ऑल द साइकोलॉजिकल हेल्प हु आर मेंटली अफेक्टेड, कि लॉकडाउन के चलते आगे और स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो एचआरडी मिनिस्टर हैज टेकन इनिशिएटिव, एक फोन नंबर दिया है जिससे कि आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हो एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, और एक स्कीम है फ्रेंड्स यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पीएम स्वनिधि स्कीम। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इसका मतलब है एस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। मतलब ऐसा हो गया ना, कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहां पे लोग अपना खाना बेचते हैं, कोई गोलगप्पे बेच लिया या फिर कोई चाट बेच लिया। तो जो भी वेंडर्स है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से आज यहाँ बेच रहे हैं तो कल कहीं और बेचेंगे, तो ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। अब लॉकडाउन के चलते तो हर जगह पाबंदी थी, तो इसलिए इन सब लोगों का करता सब बंद हो गया था। तो इन सब लोगों को अपना जीवन एक रिस्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10,000 amount of help,
10,000 इंडियन रुपीस जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है। तो इसमें आइडेंटिफाई करा गया है कि टोटल 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, बिकॉज इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल एरिया। तो 50 लाख लोग जो रजिस्टर कर चुके हैं स्वनिधि स्कीम में, तो ऐसा कंडीशन है कि उनको जो लोन मिला है 1 साल के लिए मिला है। आप बिना इंटरेस्ट का इसको फुलफिल कर सकते हो, और जब आप फुलफिल कर लोगे तो आपको 10,000 में कुछ ऐसा हो गया कि 10,000 रुपए ऑल ऑफ ए सडन मिला, तो हम लोग कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, वो लोग जो होपलेस हो चुके थे, उनके जीवन में एक नई रोशनी की किरण आ गई है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे ना, एक जगह पे 10,000 लेंगे और उसको इतना अच्छा उनका बिजनेस बनाएंगे कि सो दैट दे कैन ऑल्सो रिटर्न टू द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, सो दे हैव टू रिटर्न। ओके, इट्स वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड पीएम स्वनिधि स्कीम। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। आगे आगे है हमारा, दैट इज कॉल्ड टॉप्स, टॉप्स जूनियर स्कीम। फ्रेंड्स, दिखता तो है जूनियर, लेकिन है बड़ा दमदार। इट इज लॉन्च्ड बाय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, तो उसने बोला है कि जो टॉप्स है, टॉप्स का फुल फॉर्म है, टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाइयों बहनों, कि हम अपने सीनियर्स लोग तो गोल्ड मेडल लेते हैं, तो हम ओलंपिक्स में हम इंडिया और भी गोल्ड मेडल ले, और भी मेडल्स ले, इंडिया का लिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में ओलंपिक्स में टॉप 10 पोजीशन में आए, सो दैट 2024 और 2028 को टारगेट किया गया है कि ये 2 साल का जो ओलंपिक्स होगा, इंडिया शुड बी एटलीस्ट इन टॉप 10 रैंक। इंडिया का जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में वर्ल्ड में आ जाएगा, और इंडिया बहुत से ज्यादा मेडल्स लेके आएगा। फ्रेंड, जब ओलंपिक्स की बात आती है ना, तो हमको कोई एग्जाम में डेट्स पूछ लेता है कि ये ओलंपिक्स कहाँ है, वो ओलंपिक्स कहाँ है। ओके, तो फ्रेंड देखो, एक समर ओलंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक्स में आपका समर ओलंपिक्स 2020, 2024, 2028 एंड विंटर ओलंपिक्स 2020, 2026। अब 20 का जो है वो टोक्यो, लेकिन हुआ नहीं, 21 को होने वाला है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इट इज शिफ्टेड। 24 ये हो गया पेरिस, ये पेरिस में होने वाला है, और 28 का होने वाला है लॉस एंजलिस। तो हमको डेट पूछ लेता है, बहुत बार एग्जाम में ये सब डेट पूछ चुका है, ठीक है। 22 वाला होता है, होगा बीजिंग में, इज इन चाइना, एंड 2026 दैट इज मिलन कार्टिना, मिलन कार्टिना। तो ये डेट्स आप याद रख लो फ्रेंड्स, समर ओलंपिक्स कौन सा कहां पे, विंटर ओलंपिक्स कौन सा कहां पे, ठीक है। आइए लास्ट गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिफेड, और लास्ट गेम इज कॉल्ड ट्रिफेड। तो ट्रिफेड क्या है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ट्रिफेड जो है TRIFED, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। दोस्तों, कुछ हो ना हो, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है इसमें ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो हमारा 33rd फाउंडेशन ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री, जो कि 6 अगस्त को होता है, जब हुआ था, तो ये स्कीम निकाला गया था। तो इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो आपने देखा है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसने बहुत सारे चीजेस निकाले हैं, जैसे कि लोकल टू वोकल, लोकल टू वोकल, अपने लोकल आदमियों के, जो लोकल ट्राइबल्स के जो चीजें हैं वो वर्ल्ड तक पहुंचेंगे, सो उनको आगे बढ़ाओ। अभी जो हम कपड़े खरीदते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, अब आप खुद ट्राइबल मिनिस्ट्री के ट्राइबल अंडर में गो ट्राइबल में जाओगे, गो ट्राइबल, तो आपको ट्राइबल लोग जो कपड़े बनाते हैं अपने हाथों से, वो आपको मिलेगा। ओके, और पेड़ पौधे लगाओ, वहां से भी उनका जो रोजगार होता है, दैट इज कॉल्ड वन धन योजना। तो ये सब डिफरेंट स्कीम्स है। इवन कुछ पेंटिंग्स होते हैं, ट्राइबल पेंटिंग्स बहुत फेमस, जो कि कैरी आउट मीनिंग, हिस्टोरिकल मीनिंग्स भी फाइंड आउट करते हैं। सो ट्राइबल पेंटिंग्स, सॉरी, ट्राइबल पेंटिंग्स, सो दीज ऑल आर दी स्कीम्स। तो अभी तक टोटल 1.25 लाख जो आर्टिशियंस है, जिनके लिए ट्रिफेड बना हुआ है, ये जो आर्टिशियंस हैं, ये लोग रजिस्टर्ड हैं, और इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ा है। तो ऑल टोटल दिस ट्राइफेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाएगा। सोशियो मीन्स सोसाइटी में उनको कुछ नेम एंड फेम मिलेगा, और इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियली दे विल बी गेटिंग मोर बेनिफिटेड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये सब आज के लिए हमारे वीडियोस में थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ट्रिफेड है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, हमने देख लिया है। तो ट्रिफेड का मेन पर्पस जो है,
ट्रिफेड का मेन पर्पस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनोदर्पण इनिशिएटिव इट इज रिलेटेड टू लोगों का जो साइकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ था, डिप्रेशन में थे, उनको फोन कॉल से दूर करा जाएगा। नगर वैन 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे जिसमें कि एक प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया गया वारजे अर्बन फॉरेस्ट में। तो इसमें होगा क्या ना, हर जगह पे थोड़ी हरियाली आएगी, थोड़ी फॉरेस्ट लगेंगे तो पॉल्यूशन एस्पेक्ट्स पे कम हो जाएगा। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है और 24-20 ओलंपिक्स के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल्स अपने घर लाएं, इंडिया लाएं। दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज टॉप जूनियर स्कीम। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। और आज के बाद से हमारा वीडियो जो है डेली अपडेट्स